हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग को एक ले चलता हूँ आज नई दिशा की तरफ। अपने देश कितने कर्ज में है और क्यों है और कहाँ गई है पैसे और किस लिए लिए थे, अब कितने दिनों में कितने आदमी के, हर एक इंसान के, नागरिक के ऊपर कितने कर्ज है। इस वीडियो में आप तक अंत तक बने रहिए, आपको मैं दिखाऊंगा। अब वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, ये चीज़ पता नहीं चलेगा। कृपया आपसे रिक्वेस्ट है माय फ्रेंड्स कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए अब देखते हैं, बिना वक्त बर्बाद किए आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ले चलते हैं आपके, देखिए सबसे बड़ी बात है सवाल नंबर 1। भारत में हर आदमी पर 9 साल कितना रुपया कर्ज बढ़ा है? 9 साल कितना कर्ज रुपया बढ़ा है? जब आप वित्त वर्ष 2014-15 के मुताबिक तब भारत सरकार का कुल कर्ज 55 लाख रुपया था, 5500 लाख रुपया था, सॉरी। और आज जो है, आज आपको है 2014 के हिसाब जनसंख्या 2014 में की कुल जनसंख्या 130 करोड़ मान लो, तो उस समय हर भारतीय औसत कर्ज करीब 42,000 रुपया था पर आगे पीछा। अब देखिए, लगा लीजिए, अब 2023 में भारत सरकार पर कुल कर्ज बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपया हो गया है। आप देख सकते हैं, आबादी 140 करोड़ मान ले तो आज समय से भारतीय पर 1 लाख रुपया कर्ज है। जैसे मेरे ऊपर भी, आपके ऊपर भी, हर भारतीय के ऊपर 1 लाख रुपया कर्ज है। अब वो है कहाँ, कैसे आई पैसा, कहाँ गई पैसे, कहाँ खर्च हो, सारा चीज आपको इक्वल बताऊंगा। देखिए इसी तरह भारत का अब 2023 में भारत सरकार का कुल कर्ज बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपया हो गया। भारत की कुल आबादी 140 करोड़ मान ले तो समय हर भारतीय पर 1 लाख रुपया कर्ज है। इसी तरह अब अगर विदेशी कर्ज का बात करें तो 2014-15 में भारत पर विदेशी कर्ज 31 लाख करोड़ रुपया था। अब 2023 में भारत पर कर्ज बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपया हो गया है। आप देखिए आगे सारी चीज बताता हूँ। अब सवाल नंबर 4, 9 साल विदेश कर्ज लेने के मामले में यूपीए सरकार का एनडीए सरकार आगे है। जब आप 2014 में बीजेपी ने सरकार बनाने से पहले जनता को वादा किया था कि भारत सरकार के कर्ज को हम कम करेंगे, लेकिन पिछले 9 सालों में देश का कर्ज कम होने की वजह बढ़ती गई। अब दोस्तों देखिए, बढ़ता तो चला गया। अब 2014 के बाद से अब तक मोदी सरकार ने विदेश से कुल 1919 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिए हैं, जबकि 2005 से 2013 में 9 साल में यूपीए सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिए थे। 2005 में विदेश से कर्ज 10 लाख करोड़ रुपया था, जो 2013 तक बढ़कर 21 लाख करोड़ रुपया हो गया। 9 साल में 21 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज बढ़ा। अब 2014 से 22 तक के आंकड़े में आते हैं। 2014 से 22 तक के आंकड़े में आप देखिए 33 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपया, यानी 9 साल में विदेशी कर्ज 19 लाख करोड़ रुपया बढ़ा। इसके एक बात साफ होती है कि 2014 में एनडीए का सरकार देश का कर्ज कम नहीं हुआ। अब आप देख सकते हैं कितना कर्ज बढ़ गया। अब बीजेपी की सरकार में और क्यों बढ़ा, कहाँ गई है पैसे? सवाल नंबर 5 नोट कीजिए आप लोग कॉपी पेन लेकर। किसी देश के सरकार किन किन वजहों से कर्ज बढ़ता है? जवाब अर्थशास्त्र अरुण कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया, अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया कि सरकार का कर्ज 2 बातों पर निर्भर करती है। 2 बात पे निर्भर करती है, क्योंकि जो 2 बातों पे निर्भर करती है, सरकार की आमदनी कितनी है, सरकार का खर्चा कितना है। सही बात है, सरकार की आमदनी क्या है और खर्च कितना है, सो तो निर्भर करता ही है।
अगर खर्चा आमदनी से ज़्यादा हो तो सरकार को तो कर्ज होगी लेनी पड़ेगी। इसलिए सरकार जैसे ही कर्ज लेती है इससे राजस्व में घाटा बढ़ता है। इसका खामियाजा है कि ये कि सरकार खर्च राजस्व होने वाली कमाई से ज़्यादा, आमतौर राजस्व घाटा तब ज़्यादा होता है जब सरकार कर्ज पैसे को वहाँ से खर्च कर जिसके रिटर्न नहीं आता। सही बात है, अगर यदि खर्च कर दिए तो रिटर्न नहीं आया पैसा तो वो तो भाई कर्ज में डूबेगा ही। तो इसलिए सरकार कर्ज में चली जाती है। अब ये पैसा खर्च कहाँ हुआ है? मोदी जी ने ये पैसा, अब आम मुद्दे पे बात करते हैं कि ये पैसा गई कहाँ। अब मोदी जी ने कहाँ खर्च करी है? अगर खर्चा आमदनी से ज़्यादा हो तो कर्ज होगा ही होगा, ये तो पक्की बात है। रिटर्न पैसा आएगा नहीं हो जल्दी, तो वो आमतौर पर अगर यदि पैसा ना आएगा तो पैसे को लोड कहाँ करेंगे? हमारे ऊपर दाल, चीनी, आटा, नमक, तेल सब पे रेट बढ़ा करके। अब भाई उसका तो कोई वजह नहीं है खर्च का निकलने वाला है ना पैसे, तो इसलिए महंगाई दर बढ़ेगी। अब महंगाई दर बढ़ेगी, अब आंकड़े चलिए आंकड़े बताते हैं आपकी। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में भारत सरकार इतना पैसा कर्ज लेकर कहाँ खर्च करती है? तो खर्च कहाँ करती है? भारत 2020 में आई कोरोना महामारी में सरकार ने सब्सिडी दे रही, जैसे 1,80,00,000 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज, करीब 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वल योजना के तहत 2-2 हज़ार रुपये, करीब 9 करोड़ किसानों को सवाल नंबर 6,000 रुपया, पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को घर बनवाने का आर्थिक सहायता। ठीक है, और उसके बाद में अर्थशास्त्री मुगुल ठकुरा इंटरव्यू के तहत अर्थशास्त्री परंजय गुहा ठकुरा का एक इंटरव्यू में कहते हैं कि 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने कई फ्रीज योजनाओं की शुरुआत की। लोगों को मुफ्त की चीजें देने के लिए सरकार को पैसा कर्ज पर लेती है, सब्सिडी, डिफेंस और इसी तरह दूसरे सरकारी खर्चों की वजह से देश का वित्तीय घाटा बढ़ता है। सवाल नंबर 7, देश पर कर्ज और महंगाई के बीच रिलेशन क्या है? अब देखिए जवाब, एक सवाल जो हर किसी के मन में उठता रहता है दोस्तों, वह यह है कि क्या देश पर कर्ज बढ़ने की महंगाई बढ़ती है क्या? इस मामले में के केयर रेटिंग एजेंसी के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सहबनिये जी ने मुताबिक देश पर कर्ज बढ़ने का महंगाई से कोई सीधा संबंध नहीं है। सरकार कर्ज के पैसे को आय बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। कर्ज को पैसा जब बाजार में आता है तो इससे सरकार को रेवेन्यू बढ़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्ज के पैसे का गलत इस्तेमाल हो महंगाई बढ़ भी सकती है। जैसे कर्ज लेकर पैसा आम लोगों को बांट दिया जाए, लोगों को ज़्यादा चीज़ खरीदने लगेंगे, इससे बाजार में चीज़ें की मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने के बाद आपूर्ति नहीं रह पाएगी तो चीज़ों की कीमत बढ़ेगी। वही एक अन्य अर्थशास्त्री सुब्रमण्यम दत्ता ने मानना है कि कर्ज लेना हमेशा किसी देश के लिए खराब ही नहीं है। भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन ज़्यादा हो गई है। इस हिसाब से देखा तो 155 लाख करोड़ रुपए कर्ज ज़्यादा नहीं है। ये पैसा सरकार वंदे मातरम जैसी ट्रेन चलाने के, रोड पर एयरपोर्ट बनाने पर खर्च करती है, जो देश की विकास के लिए जरूरी है। अब एक